फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप वो जो गाना है यूपी में काबा, उसका बोल है बाबा के दरबार बा खत्म रोजगार बा हाथ रस के निर्णय जो है लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, उसके बोल ऐसे ही हैं। और रवि किशन जी ने गाया है यूपी में सब बा। तो ठीक है भाई, आप गाइए, आप अपना गा रहे हैं, आप अपनी क्या बोलते हैं सरकार की तारीफ़ें कर रहे हैं, सफलताएं गिना रहे हैं। पर आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीज़ें, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। तो किसी भी गवर्नमेंट की कुछ तारीफ़ें हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है। तो आप बुराइयाँ को भी सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। तो मैंने वो दर्शाया, आपको भी पता है हाथरस में जो घटना हुआ था, उसके बाद से रेप पीड़िता के परिवार वालों को लाश नहीं दी गई थी, रातों रात पुलिस ने अपनी मनमर्जी करके जला दी थी। ये बताइए, अब ये तो वही कहा जाएगा ना कि भाई वो गरीब थी, लाचार थी, बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे उसके परिवार वाले। ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि उसकी लाश को कब जलाएंगे, क्यों जलाएंगे, विदाउट किसी मतलब, समझ पा रहे हैं ना उन सारी चीज़ों को। तो ये एक तरह से तानाशाही है। इसके साथ साथ दूसरी मेरे लाइन के बोल हैं कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रौंदत मोटर कार बा। आप बताइए कि क्या ये बात गलत है? नहीं गलत है तो हमको कहिए भैया, हम होता है ना, हम वीडियो डिलीट कर लेंगे अपनी। तो मैंने तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं। हाँ जी, कोरोना काल का भी आपने जिक्र किया, गंगा में बहती लाशों का भी जिक्र किया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी हम लोग गंगा के किनारे ही बैठे हुए हैं। जय हो गंगा मैया, दोबारा ऐसा समय न देना। तो आपने भी देखा था कैसे घाटों पे पूरा एकदम शव तो जल ही रहे थे, कुछ शव ऐसे भी थे जो नहीं जल रहे थे, ऐसे लावारिसों की तरफ फेंके गए थे। पूरा भरा हुआ था शमशान। और चादर, कफन, टिकठी जो होता है, मतलब मरने के बाद जो भी संस्कार होते हैं, जो किए गए रहते हैं, टिकठी वगैरह और कफन वगैरह, फूल वगैरह, सारी चीज़ें, वो कुत्ते और बिल्ली नोच नोच के उसको फाड़ रहे थे। आपने देखी थी ना वो सारी तस्वीरें। अब ये लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, है ना। तो ये गलत चीज़ है। आपको ये सुनने की भी क्षमता, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। नेहा जी, जैसा आपने बताया कि सभी सरकार मुकम्मल नहीं होती हैं, किसी में कुछ कमियां तो कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो क्या इस सरकार की कुछ अच्छाइयां भी हैं जो आपको वास्तव में लग रही हो कि नहीं, इस सरकार ने काम ही किया है? अगर वैसा कुछ मौका मिले गाने के जरिए आपको बताने का, समझाने का, तो क्या वैसा कुछ जहन में है आपके? नहीं, देखिए लोग हमको बार बार कह देते हैं कि ये तो मोदी विरोधी हैं, ये तो योगी विरोधी हैं। ये लोग, अब मैं इनको कैसे समझाऊं? मोदी जी का एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, मैंने उस पर गीत लिखा था, उनके समर्थन में लिखा था। आप सही फैसला करेंगे तो हम जनता है भाई, हम किसी पार्टी के थोड़े ही हैं, विपक्षी पार्टी के। भाई कुछ भी करोगे हम तो भाई आपके खिलाफ ही बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। हमने गीत गाया था कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना, नहीं होठवा के लाली नहीं कनवा के बाली, मोर इजतिया से मंगिया सजाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना। तो कहाँ से मोदी जी के आप समर्थन में हैं लेकिन योगी जी के समर्थन में नहीं है क्या? नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है। कोरोना का टीका लग रहा था, मैं घर घर जाके, मेरी माता जी बीमार थी। ये क्यों? मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूँ और किसी के भी मतलब पक्ष विपक्ष में मैं हूँ ही नहीं। मैं जनता की रोल में हूँ, ठीक है। मैं जनता के पक्ष में। योगी सरकार की कुछ अच्छाइयाँ जो आपको वास्तव में लग रही हो, या आगे चल के उस पर आप कुछ लिखेंगी या गाएंगी, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। एक तो सबसे पहली चीज कि मैं क्या हूँ, मैं एक लोक, खुद को क्या कहती हूँ, मैं लोक कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी जनता को आश्वस्त कर रखा है कि मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगी। अरे सरकारें अपनी तारीफें कर रही हैं भाई, सरकारें अपनी तारीफें कर रही हैं। करोड़ों रुपया लगा के एगो गाना बनता, ये थोड़े बड़े कि हमारा नियन मोबाइल के स्टैंड ऐसे निकाल के मोबाइल में गीत रिकॉर्ड करके लिख के अपलोड होता। वो करोड़ों खर्चा कर रहे हैं अपनी तारीफें ही बतियाने के लिए। हमके तारीफ बतावे का जरूरत बा? हम मुद्दों को उठाते हैं सर, बिल्कुल। तो इसके अलावा हम कुछ कमेंट देख लेते हैं। जैसे ही आपने ये गाना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, बहुत सारे मिलियन में व्यू आ गए, कमेंट आ गए और लाइक भी मिले। तो इसमें कई लोगों ने आपको टारगेट भी किया, जैसे कि राकेश कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता का घटिया परिचय, ऐसा आप पे निशाना साधा जा रहा है। नेहा, फिर एक विद्याचरण जी हैं, नेहा जी, क्या पहले कोरोना में खाली यूपी के ही लोग मरे? यूपी तो प्रदेश का पूरा भारतवर्ष इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है। तो इस तरह के कमेंट है आपके इस पहल को, जिसको आप लोक चेतना फैलाने की बात कर रही हैं, तो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले जवाब देंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये भूल जाना होगा कि ये आम जनता है, क्योंकि जो आम जनता है आप उसमें देखेंगे, आम जनता ने मेरी उसमें
मेरा समर्थन किया है, मुझे सराहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रही जी हो। एक यादव इंद्रजीत भी हैं, उनका कहना है कि वाह नेहा जी क्या बात है, आप गाना सुनकर दिल खुश हो गया आपका। आप पढ़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव लगभग 30 के कमेंट्स हैं या उससे ज़्यादा ही हैं करके, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है। तो जो गलत टिप्पणियां लिख रहे हैं वो मुखौटे हैं, ठीक है ना, वो जो नहीं होता है आईटी सेल वाले अपना सब काम कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं, ये आम जनता है नहीं। जो आम जनता है उसको पता है कि नेहा सिंह राठौर क्या काम कर रही है, और वो नेहा सिंह राठौर के काम को पसंद भी करते हैं, मेरे गानों को शेयर करते हैं। आपने आईटी सेल का नाम लिया, अभी आपने बातचीट के दौरान ये कहा भी कि आपका फेसबुक अकाउंट फिलहाल हैक कर लिया गया, क्या नहीं, कोशिश की गई है, कोशिश की क्या गई। हुआ क्या? अब टर्न ऑफ हो गया था, खुल ही नहीं रहा था, और देखिए शायद अभी भी नहीं खुल रहा है, एक सेकंड में देखती हूँ। मैं ये चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती, पर ये मैं आपको कैमरा इधर मत ले, आप खुद देख ली, ये देखिए ये खुल नहीं रहा है मेरा, ये खुल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा का स्क्रीन ही नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? पता नहीं भाई कौन है, ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता था, कुछ तो जरूर है। तो क्या आगे ये मुहिम आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल सर, जारी रहेगी। बिहार में इलेक्शन था और कुछ लोग हमको बड़ा ट्रोल करते रहते हैं कि खाली तुम्हारे पास एक ही मुद्दा है। मैं बताती हूँ उनको, भाई साहब ऐसी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं चुनाव के टाइम में बरसाती मेंढक की तरह चली आती है ये। मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि आप मेरे पेज पे होमवर्क करिए ना, आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करिए ना, आप देखिए कि मैं क्या केवल चुनाव में आती हूँ। ये चुनाव जब नहीं थे पिछले 1 साल से, तब से लगातार मैं गीत गा रही हूँ। लगता है कि इससे जो विपक्षी पार्टी हैं उनको फायदा पहुंच रहा है आपके इस कमेंट से या इस तरह के लोक गायकी से? नहीं देखिए, हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है हम कहाँ पे रहते हैं। अगर हमारी फंडिंग हो रही होती तो आपको पता है ना हम कहाँ पे थे, ठीक है। अरे हम भी बड़का बंगला 5 स्टार होटल में नहीं रहते महाराज, इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो विपक्षी पार्टी को देखिए, अगर हम जनता की बात करेंगे, विपक्षी पार्टी को फायदा जाहिर सी बात है कि वो हो जाएगा, ठीक है। पर मैं अलग से एफर्ट लगा करके ये करने की कोशिश नहीं की कि हाँ भैया विपक्षी पार्टी को फायदा हो, ठीक है। अब विपक्षी पार्टियों का क्या है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो भी जनता के ही बोलते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि जीतने के बाद, सत्ता मिलने के बाद वो खुद भी उनके अपने तेवर हो जाते हैं। तो हम जनता की बात कर रहे हैं, जो जनता हमेशा से शोषित रही है, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे में मान लीजिए सवाल एक लाजमी है कि अगर मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले या किसी पार्टी की तरफ से आपको ये अवसर दिया जाए, तो क्या आप लड़ेंगी चुनाव या किस पार्टी की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहेगा? नहीं देखिए, अभी तो चुनाव लड़ने का, किस पार्टी का, कुछ मेरे मन में कहीं दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं आता, ठीक है। अभी मैं खुद को लोक कवि बोलती हूँ, लोक गायिका बोलती हूँ, तो मुझे अभी खुद पे होमवर्क करना है ना, अपनी जनता के लिए मुझे अभी काम करना है। और 5-10 साल तो लगातार अभी यही काम करना है, तो अभी चुनाव लड़ना टाइप कुछ दूर दूर तक अभी मैंने नहीं सोचा है सर। तो ये है नेहा सिंह राठौर, लोक गीत गायिका, जिनका साफ कहना है राजनीति या राजनीतिक लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अगर विपक्षी दल उनके इस कोशिश का अगर फ़ायदा उठा भी रहे हैं तो वो विपक्षी दल जाने, लेकिन फ़िलहाल वो एज ए लोक गीत गायिका ही अपनी पहचान को मुकम्मल बरकरार रहना चाहती हैं।